कोरोना वायरस कोविड-19 दिसंबर 2019 में इसकी स्टार्ट हुई थी और अब पूरी दुनिया में ये बहुत सारी जगह पे फैल चुका है। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। पैंडेमिक मतलब ए डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मोर देन 100 कंट्रीज इससे इम्पैक्ट हो चुकी है। तो इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। हमारे इंडिया ने भी लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। तो इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री शट डाउन हो चुकी है और बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस अब तक आ चुकी है और इससे आगे और भी आएंगी। तो इसका इम्पैक्ट लॉकडाउन का बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे आईटी इंडस्ट्री, जैसे सर्विस सेक्टर, तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका क्राइसिस का इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली होगा। बहुत सारे एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स के मुताबिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के ये कोविड-19 पैंडेमिक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं भी मानता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज अराइज हो चुकी है। नए एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज देयर और इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में हम जानेंगे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत सारे सेक्टर के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आई ओपनिंग थिंग्स भी है। क्या कोविड-19 ने हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे एक ऐसा इम्पैक्ट डाला कि हमको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम अब कौन सी स्टेज पे और हमको ये चैलेंज अगर फेस करना है तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। इस पे पहले कभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, इतना इम्पैक्ट आज हर एक इंडस्ट्री में हो रहा है। तो हर इंडस्ट्री अपडेट होनी ज़रूरी है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अपडेशन बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें है जिस पे आपको गौर करना ज़रूरी है, और उसके बाद मैं बताऊंगा बिजनेस कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है ये कोविड-19। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, पूरे डिटेल्स में जानेंगे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर आफ्टर कोविड-19। दोस्तों, हेल्थ केयर इमरजेंसी के बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे एक बर्डन आ जाता है। तो वहाँ पे हमारे मेन प्राइम एम क्या रहता है, टू सेव लाइव्स। तो इसके लिए हमारी ड्यूटी ये और बढ़ती है कि हम लोगों की लाइव्स कैसे सेव करें, कैसे हम क्वालिटी ऑफ मेडिसिन उनको प्रोवाइड करें, क्वालिटी ऑफ सर्विस उनको प्रोवाइड करें। तो कोविड-19 आने के पहले कंडीशन अलग थी, लेकिन अब अलग है। अब हमको बहुत सारे अपडेशन लेके आने पड़ेंगे, तभी हम इससे फेस करेंगे। और डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोगों को लाइव्स भी दे सकते हैं और हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इमेज ग्लोबल में बहुत अच्छी कर सकते हैं, जो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे उभर के आएंगे। तो पहले मैं बात करूंगा कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है इस पैंडेमिक कंडीशन या इस लॉकडाउन में कोविड-19 को फेस करने के लिए कौन सा अपडेशन ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेशन ज़रूरी है वो है इंडिपेंडेंस। ग्लोबलाइजेशन जो हमने किया था, बहुत सारी कंट्रीज से हम इंपोर्ट करके APIs हो गए, रॉ मटेरियल होगा, तो उसके बाद वहाँ पे प्रोसेसिंग करके हम मेडिसिन बनाते थे। लगभग 57 APIs, एंटीबायोटिक्स, विटामिन सी, ये हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, और एकदम चाइना में शटडाउन हो गया। ये सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया क्योंकि API नहीं आ रहे, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा, तो बहुत सारे मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। तो उसके बाद जो चाइना में एक बड़ी सिटी हुई, वहाँ पे API बनता है आइबुप्रोफेन का। तो आपको मालूम है ब्रूपेन जैसा बड़ा ब्रांड इंडिया में बहुत सारा सेल करता है। तो अगर उसका API बंद हो गया तो वहाँ पे सेल पे इम्पैक्ट गिरता है। तो उसके लिए ये आपको एक इमरजेंसी क्राइसिस में ये दिखाई दिया होगा कि API अगर हम खुद से बनाते थे तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमको कभी फेस नहीं करनी पड़ती थी। नेक्स्ट चीज़ें ये है कि विटामिन सी के बाद विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B1 और थायमिन जैसे फॉर्मुलेशन के भी API हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ें हो गई चाइना पे डिपेंडेंट रहने का अगर असर बैड इफेक्ट देखा जाए तो ये सारा बैड इफेक्ट था। तो नेक्स्ट कौन सी चीज़ों पे ज़रूरी है अपडेशन, तो सेकंड चीज़ है इन्वेस्टमेंट ऑन रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि नए मेडिसिन या नए इन्वेंशन लेके आना ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की नीड है।
ये उसका एक हार्ट है। जब तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नए नए इन्वेशन आते जाएंगे तब तक ये कंट्री हमारी बहुत सारी कंपनीज ग्रो होती जाएगी और डेफिनेटली हमारी कंट्री की इमेज अच्छी हो जाएगी। तो ये इस पे फोकस करना ज़रूरी है। तीसरा अपडेशन लाना ज़रूरी है, वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बहुत कम कंपनियां जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाकी बहुत सारी कंपनी जो डोमेस्टिक ऑपरेशन करती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके और वहाँ पे एक बड़ी अच्छी MNC कंपनीज हम बिल्डअप कर सके। नेक्स्ट है वही MNC कंपनीज के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट अपडेशन ये है कि नंबर ऑफ MNCs कंपनी बढ़नी चाहिए। नंबर ऑफ MNCs कंपनी हमारे बहुत कम है, तो ये अगर बढ़ेंगी तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा हमारे पूरे इकोनॉमिकल पे होगा और डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे तो हमेशा होगा। तो इसके लिए ये 4 अपडेशन बहुत ही ज़रूरी है, ये हमको करना है, तभी हम इस कंडीशन को तो फेस करेंगे डेफिनेटली और हमारी इमेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी ग्लोबली। तो ये हो गया पूरी डिटेल्स में मैंने बताया कि अपडेशन कौन सी चीज़ों पे ज़रूरी है। अब बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो 7 सेक्टर्स जहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद या लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सर्च हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। तो वो 7 सेक्टर कौन कौन से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? तो पहला है ऑनलाइन फार्मेसी। यस, ऑनलाइन फार्मेसी एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन फार्मेसी ये अभी ग्रो होती जा रही है और इससे आगे ग्रो होती जाएंगी, क्योंकि मोर देन 1000% डिमांड यहाँ पे बढ़ चुकी है। शॉर्टेज हो चुका है सप्लाई चेन का, इतनी डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, या फिर हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ में मोर देन 60 या 65 एज के लोग या 10 ईयर्स के छोटे बच्चे इससे तो यहाँ पे ये बाहर नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है क्योंकि ये ज़्यादा प्रोन होते हैं ये कंडीशन, ये कोविड-19 के लिए उनकी इम्यूनिटी पावर कम रहती है। तो उसके लिए ये जो एज ग्रुप है उनको मेडिसिन ज़्यादा लगते हैं, तो वो ऑनलाइन प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस एज बट ऑल्सो बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो 1mg ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, 1mg, नेटमेड या फार्मा इजी हो गया, तो ये जो नेट ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी ये बहुत अच्छा इनकम कर रही है और डेफिनेटली ये तो ग्रो हो जाएंगी। तो साथ में अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन फार्मेसी में उतर रहे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है ऑनलाइन फार्मेसी कैसे जनरेट करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, डेफिनेटली इसमें वेब डेवलपमेंट कैसा रहेगा, क्या चीज़ों पर गौर करना चाहिए, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड किए गए, आप डेफिनेटली वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में। सेकंड अपॉर्चुनिटी कौन से बिजनेस में है? तो वो है मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस पे हमारी इंडस्ट्री भी पुश कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेस स्टैंडर्ड में दिया है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट अप्रोचेस स्कीम्स फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है, 3420 करोड़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडस्ट्री को दिए है मेडिकल डिवाइसेस इंप्रूव करने के लिए। तो चीज़ों पे मेडिकल डिवाइसेस बनने ज़रूरी है। तो वो है डायग्नोस्टिक किट्स, वेंटिलेटर्स, PPE किट। ये माइनर होगा, इससे आगे भी है, लेकिन ये तो बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप सोच रहे मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में बिजनेस करने का, तो ये 3 चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से अभी बूम पे है और आप गवर्नमेंट ज़्यादा इस पे फोकस कर रही है, आपके लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट भी कम है, गवर्नमेंट अप्रूवल ज़्यादा दे रही है। तो यहाँ पे PPE किट में भी बहुत सारी चीज़ें, जो जैसे मास्क हो गया, ग्लोव्स हो गया, रेस्पिरेटर हो गया, फेशियल शील्ड्स हो गया, तो ये चीज़ें अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बिजनेस में मेडिकल डिवाइसेस में। मेडिकल डिवाइसेस में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है, तो उस स्कीम का नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब है PLI। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो वेब इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको इनिशिएटिव दे रही है और प्रोडक्शन इससे क्या होगा, ये प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लगभग 68,000 करोड़ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इससे 34,000 लोगों को जॉब नए मिल जाएंगे। तो ऐसा मानना है फ्यूचर में 5 ईयर्स में इसकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो ये अच्छा मौका है मेडिकल डिवाइसेस में इन्वेस्ट करने का। सेकंड हो गया। थर्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी बहुत सारा इशू है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने शट डाउन किया था, तो वहाँ से जो मैंने बताया था हम डिपेंड थे वहाँ पे कंट्री पे, तो सप्लाई चेन बंद हो गया, तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो इसकी वजह से अगर हम डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सप्लाई चेन अच्छा होगा, तो डेफिनेटली हम बहुत सारे लोगों की डिमांड कंप्लीट कर सकते हैं।
डोमेस्टिक कंपनी ज़्यादा ग्रो हो सकती है तो इन दिनों, तो उसके लिए सप्लाई चेन उनको लगेगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम तो कर सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे कंट्री को हम मदद कर सकते हैं, हर एक नीडी पर्सन को हम मेडिसिन दे सकते हैं इन कंडीशन में। ये हो गया थर्ड। फोर्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एपीआई एंड रॉ मटेरियल सप्लाईज में। जैसे मैंने बताया बहुत सारी कंट्रीज पे डिपेंड थे हम एपीआई में, तो गवर्नमेंट का भी मानना ये है कि हमको इसमें चैलेंज करना है। चाइना को, बहुत सारी कंट्रीज़ को हम चैलेंज करके यहाँ पे हम वो एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि हम खुद की एपीआई डेवलप करें, खुद पे रॉ मटेरियल डेवलप करके वहाँ पे फॉर्मुलेशन बनाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो अमेरिका ने हमसे मांगा था, रिसेंटली हमने उनको तो दे दिया, रशिया में दे दिया, बहुत सारी कंट्रीज़ को हम देते जा रहे हैं क्योंकि हमारा एपीआई रॉ मटेरियल यहाँ पे बनता है, तो बहुत सारे बल्क प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसके लिए अगर हम एपीआई पे रॉ मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों की नीड्स फुलफिल करेंगे और हमारी कंट्रीज़ की तो करेंगे और बाकी कंट्रीज़ की भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए 53 रॉ मटेरियल्स और एपीआई हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली, उसका नाम है चाइना प्लस पॉलिसी। यहाँ पे हम एपीआई मैन्युफैक्चर करेंगे खुद, एपीआई और रॉ मटेरियल हम खुद से बनाएंगे और उसमें फॉर्मुलेशन करके ड्रग डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है 1.3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पे की है। तो मैंने जैसे बताया कि हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से हम अगर प्रिपेयर हो गए तो वर्ल्ड में हम बहुत ही अच्छी पोजीशन गेन कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये हो गया फोर्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ है प्रिवेंटिव मेजर्स पे। प्रिवेंटिव मेजर जो मेडिसिन रहते हैं, इसका मतलब ये एक आगे आपको कोई बीमारी ना हो इसके लिए ये मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर मेडिसिन रहते हैं। ये आयुर्वेदिक रहते हैं, हर्बल रहते हैं, होम्योपैथिक रहते हैं। तो इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी है? तो आपने देखा होगा रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने जो लोग इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं या फिर जिनको चांसेस है कोविड-19 इन्फेक्शन से, तो उनको एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक दवाई और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है आर्सेनिक अल्ब 200 ये भी दी गई थी और उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया था। इसका मतलब ये है कि हम ये कोविड-19 से फेस करने के लिए लोगों की रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी तभी वो मेडिसिन पे रिस्पॉन्स करेगा और उस पर फेस करके वो कोविड-19 से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव भी निकाला है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अच्छे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। रिसेंटली योगा गुरु बाबा रामदेव ने भी बताया कि आयुर्वेदिक की जो गिलॉय घनवटी है वो और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिक्स करके कोविड-19 से हम फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रिवेंटिव मेजर्स पे। अगर आप काम कर रहे हैं होम्योपैथिक के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा फॉर्मुलेशन ढूंढ के लोगों की रेजिस्टेंस पावर पे फोकस करके हम फॉर्मुलेशन ला सकते हैं। तो ये एक अच्छी और बूमिंग अपॉर्चुनिटी है आपको। तो ये हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम ऑलरेडी जेनरिक में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वैक्सीन यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, लगभग 6 कंपनियाँ हमारी वैक्सीन में लग गई है। तो अगर ये नेक्स्ट ईयर तक ये वैक्सीन आ जाएगी तो इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ में डिमांड बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे वैक्सीन आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये एक्सपोर्ट अगर आप आपका फर्म पूरे अच्छी तरीके से बिल्डअप है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। नहीं तो आप एक्सपोर्ट का सोच रहे हैं तो एक्सपोर्ट इन चीज़ों में ज़्यादा कीजिए, बाकी चीज़ों में बाद में कीजिए। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जेनरिक में तो है, साथ में वैक्सीन और जैसे मैंने बताया जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड है तो वहाँ पे भी अगर आप एक्सपोर्ट पर आपकी होगी तो जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म के मुताबिक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 6th और 7th और लास्ट है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है इन दिनों। बहुत सारे वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप मैं आपको बताऊंगा। 5 स्टार्टअप में आपको बताऊंगा जो ऑलरेडी कोविड-19 के पेशेंट को मदद कर रहे हैं, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को मदद कर रहे हैं। इसमें इंडिया का भी स्टार्टअप इंक्लूड है। तो स्टार्टअप में आपको अपॉर्चुनिटी है। पहला वो 5 स्टार्टअप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टार्टअप है एरोन नाम का स्टार्टअप है। ये नाइजीरियन कंट्रीज ने बनाया हुआ स्टार्टअप है। ये क्या करता है, ड्रोन बेस्ड मेडिकल सप्लाईज
डिलीवरी, मतलब वो कम से कम लोगों की मदद से ये मेडिसिन सप्लाई करता है। तो ये एक अच्छा स्टार्टअप है, साबित हो चुका है वहाँ पे। सेकंड स्टार्टअप है ईपीगार्ड, ये स्टार्टअप है नॉर्वे का। तो ये क्या करता है, स्पेशलाइज आइसोलेशन फॉर इन्फेक्टेड पीपल्स। ये एक मेडिकल डिवाइस इन्होंने इन्वेंट किया है जो इन्फेक्टेड पीपल्स यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे तो शायद उनको इन्फेक्शन कम होगा। और पीपी किट, जो बहुत सारे हेल्थ केयर सेक्टर्स जहाँ पे पीपी किट अवेलेबल नहीं रहते या हेल्थ केयर से वर्कर्स को पीपी किट नहीं है, तो यहाँ पे ये इन स्टार्टअप ने जो पेशेंट आइसोलेशन में, जो इन्फेक्शन में है, उनके लिए एक मेडिकल डिवाइस बनाया गया है। तो ये भी अच्छा साबित हो चुका है वहाँ पे। नेक्स्ट स्टार्टअप है हेल्थ कोड एआई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो हेल्थ केयर वर्कर्स का और पेशेंट का सभी एक जगह पे वो क्लाउड बेस पे सेव कर रहे हैं। तो उसका फ्यूचर में आपको यूज़ हो सकता है। तो हर एक कंट्री ने ये करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है इन दिनों के बाद, क्योंकि हर एक पेशेंट की कंडीशन आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट स्टार्टअप के बारे में बताऊंगा, इंडिया बेस्ड स्टार्टअप है, वो है इपीमेट्रिक्स। ये क्या करता है, वायरस आउटब्रेक जहाँ पे हुआ है, बहुत सारे केसेस एक ही दिन में बहुत सारे केसेस वहाँ पे हो गए, वो उस टाइम हेल्थ केयर पे या पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सारा प्रेशर आता है। तो उसके लिए ये एक स्टार्टअप ये करता है कि मॉनिटरिंग करता है कहाँ पे स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है, कहाँ पे स्प्रेड हो गया, तो मॉनिटरिंग करना ये एक स्टार्टअप का मोटो है। तो नेक्स्ट स्टार्टअप ये है कि ईवा रोबोट, ये चाइनीज बेस्ड स्टार्टअप है जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत शॉर्टेज है, वहाँ पे ये रोबोट्स इन्वेंट करते हैं। वो हेल्थ केयर वर्कर पुलिस डिपार्टमेंट का भी काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टअप भी बहुत ही अच्छी तरीके से इन कोविड-19 आउटब्रेक में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। तो ये डिटेल्स में आपको बताया कि स्टार्टअप या एक्सपोर्ट या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स या एपीआई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, ऑनलाइन फार्मेसी, ये सारी चीज़ों में अगर आप बिजनेस करना सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ों में आप बिजनेस कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो डेफिनेटली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। इसका रीज़न बताता हूँ, जब मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ तो यूट्यूब के अगर आप ज़्यादा लाइक करते तो एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि ये कंटेंट ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वो उन्हीं लोगों को शेयर करता है जो ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपके एक लाइक से उन लोगों को मदद हो सकती है जिनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उन तक ये वीडियो जाएगा। दोस्तों कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।